कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह साहब। शाह साहब, आपने बिल्कुल ही रुख तब्दील कर दिया पाकिस्तान में इन तमाम एक्टिविटीज़ का, और अब माशाल्लाह अब ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान आप कॉन्कर करने जा रहे हैं। मैं कॉन्कर नहीं करता, आई एम पार्ट ऑफ दिस। और जब लाहौर सिर्फ मौला जट का मरकज़ बना दें आप, लाहौर में आर्ट कल्चर 1000 साल पुरानी तहजीब है। अभी आपने जितनी न्यूज़ रिपोर्ट चलाई है सब लाहौर की थी, तो आप वो शिफ्ट कर लिया ना, खान साहब ने और मैंने मिलके अपना रोल चेंज कर लिया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। और मैं 2-3 शेर सुनाऊँ छोटे छोटे। हाँ, आप आए और शेर ना हो तो और शेर भी लाहौर के आदमी का जी। नासिर काज़मी दुनिया के बड़े शायर थे, तो मैं अवाम के लिए एक शेर सुनाता हूँ। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। एक खान साहब का जो शहजाद इकबाल साहब जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, वो एक तो उस पे एक शेर खान साहब को मैं, साबिर जफ़र हमारा एक दोस्त है वो पंजाबी, उसका एक शेर है जो अभी शायद इनको सुनाना चाहिए। और फुआद चौधरी मेरा दोस्त है और पता नहीं क्यों मौला जट बन गया है, अच्छा खासा आदमी था, वो भी मौला जट हो गया, खान साहब भी मौला जट हो गए, सारे ही मौला जट हो गए। इनके लिए एक शेर है, वो इस कमाल से खेला था इसकी बाजी, मैं अपनी फतेह समझता था मात होने तक। तो मैं तो यही कर सकता हूँ। तो ये एक पाकिस्तान में और जानबूझ के लाहौर का इंतखाब किया। लाहौर आपको पता है कि करारदाद पाकिस्तान लाहौर में मंजूर हुई 1940 में। अच्छा, 10 फरवरी से शुरू होगा, 10, 11, 12 को। ये बेसिकली इट्स अ लिटरेचर एंड कल्चरल फेस्टिवल। इसमें म्यूज़िक है, डांस है, अली ज़फ़र है, बग्गा है, आसिम है, साईं ज़हूर है, अली अज़मत है, और उसके अलावा नाहिद सिद्दीकी हैं। फिर ये अनवर मकसूद जामुद्दीन, जितने ज़िंदा अदीब शायर उर्दू के हैं वो भी सारे इसके अंदर। फिर लाहौर के जो बड़े लोग हैं, मसलन फ़कीर एजाज़ुद्दीन साहब, नैयर अली दादा, वो सारे लोग, उनकी सर्विसेज, कमरान लशारी जिसने शहर को रिवाइव किया है, वो भी सारे लोग हैं। और ये उर्दू कॉन्फ्रेंस तो मैं 16 साल से कर रहा हूँ। अब ये एक ब्रांड नई बनी है, ये गवादर में होना था, वहाँ पे भी एक मसाइल हो गए थे, अब हम गवादर लाहौर के बाद जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह, और ये सारा कोलैबोरेशन तमाम लोग, तमाम मैं गया हूँ इंटेलेक्चुअल्स के साथ मीटिंग की है, अलमरा टोटल, और अलमरा के प्रेसिडेंट हैं जो LLF के फाउंडर हैं रज़ी अहमद, अभी मेरे पास कराची आए थे। 100% हार्मनी के साथ, 100% उन सब की सपोर्ट के साथ। खूबसूरत वेन्यू भी है और मौसम भी अच्छा है, वेन्यू बहुत अच्छा है, और 3 ऑडिटोरियम्स हैं आलीशान। और आपको पता है PNCA के भी फाउंडर फैज़ अहमद फैज़ थे जी। उन्होंने इस मुल्क को इस तरह से नहीं देखा था जिस तरह से अब आपकी स्क्रीन, आप भी नहीं चाहते ये आपकी स्क्रीन ऐसी नजर आए, लेकिन उन्होंने कर दिया ना ऐसा। अब तो हो गया। इनको समझाना पड़ेगा। मौला जट, अच्छा अब ये इसके सब के अलावा फिल्म है, TV है, ये सारे बड़े साफ़ी जयद हजरात सारे मेरे फेस्टिवल में, हामिद मीर, सुहेल बड़ाई, नुसरत साहब, यानी जिसका भी नाम लें, आसमा शिराजी, फजाद मसूद, सारे ही हैं। उसके अलावा शान है और सनम सईद और सारे लोग। अब हम कोशिश कर रहे हैं मौला जट, चूँकि मौला जट का माहौल चल रहा है, मौला जट की टीम इसमें आ जाए तो वो कमाल हो जाएगा, तो बेस्ट ही हो जाए। और एक आपका सुपरस्टार है ताबिश हाशमी, वो शायद कनाडा में, शायद एक उसकी स्टैंड अप कॉमेडी भी डालें। और तो आप एक उसको उनको लेके आएंगे? ताबिश आजकल हाँ ज़रा गायब है। नहीं लेके तो आप आएंगे, परफॉर्म हम कराएंगे, क्योंकि वो तो जाहिर है कि, तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। और अभी मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा हर प्रोजेक्ट मैंने आपके मॉर्निंग शो से लॉन्च किया है, और इंशाल्लाह आज से इसकी प्रमोशन शुरू है। सारे, अभी मैं जा रहा हूँ परसों, सारे कॉलेजेस वहाँ के, यूनिवर्सिटीज़ और तमाम जो कम्युनिटी है उसको एंगेज कर रहा हूँ। इट इज़ एन ऑनर फॉर अस कि हमारे पास आके अनाउंस करते हैं। इट इज़ एन ऑनर फॉर अस कि आप आके हमारे पास अनाउंस करते हैं। अच्छा, ज़रा लाहौर में देखने सुनने वालों को बता भी दें कि फ्री होगी इसकी एंट्री? एवरीथिंग इज़ फ्री। बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे सारे फेस्टिवल ऐसे ही होते हैं, और मैं खवास के लिए फेस्टिवल करता नहीं, मैं अवाम के लिए फेस्टिवल करता हूँ। हर चीज तो इतनी महंगी हो गई है, सुबह से तुम बता रहे हो, कहाँ से पैसे, अपनी खुशी कहाँ से खरीदेंगे, वो तो गम खरीद रहे हैं। बिजली तो गैस और पानी और धक्के
तो इनका कोई राइट है 22-24 लाख करोड़ लोगों का। अपनी कंट्रीब्यूशन को भी जरा हाईलाइट करें। अब्दुल्ला, इनका कोई तो राइट है ना, जियो के इनका राइट ये है कि थोड़ा सा ये खुश रहे ना, और जियो के जरिए अगर इनको खुशियां मिलती हैं तो जियो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये जियो हमारे साथ है इसमें जी, इसीलिए और जियो ने इस पूरे कल्चरल रेवोल्यूशन में बगैर किसी पर्पस के ये मेरा साथ नहीं दिया, इस सोसाइटी का साथ, ये मजलूम लोगों का साथ। और मैं यार इन सबसे कहता हूँ यार, मैं तो कोई नहीं, मुझे खान साहब से भी कोई मसला, मैंने खान साहब को भी एक नाज़ में सुनाई थी लेकिन उनको समझ में नहीं आई। लाहौर में वैसे आप उन्हें कोशिश करके उन्हें भी मदद कोशिश कर रहा। खान साहब ने पहले ही कह दिया उनकी जिंदगी को खतरा है, मेरी गर्दन पतली है, खान साहब बेहतर है कि कहीं और शिस्त लगाएं। लेकिन मैं खान साहब को कहूँगा, खान साहब मैच्योरिटी अब आनी चाहिए। खान साहब, ये जो एक मौलाजट पॉलिटिक्स है ना यार, एक बात सुने ना आप, मौलाजट पॉलिटिक्स से सारी दुनिया आती है, उसके बाद होता क्या है, एक विजडम आता है, ऑन जॉब भी बाद औकात। प्री मेच्योर खान साहब को असल में इक़्तिदार मिल गया, ही वॉज नॉट रेडी। और अब एक मुझे इनसे खान साहब से एक और मसला है, अभी जिनको बैठ के गालियां देते हैं, कहा था किसने के अहदे वफा करो उनसे, जो यूं किया है तो फिर क्यों गिला करो उनसे। और भाई तुम्हें, मुझे लगता है इनक्यूबेटर में से ला करके आपको बनाया है यार, सारा कुछ उनको बड़ी अच्छी तरह एहसास हो गया होगा। कंधे पे चढ़ के आप आए हैं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। मैं तो एक बात सुना रहा हूँ, एक बात। बिल्कुल, और ये बिल्कुल हमें ऐसी फीलिंग्स ही आजकल जो हो रहा है कि खान साहब को भी शायद अंदर से ये एहसास हुआ होगा। लेकिन अभी हम सिर्फ फेस्टिवल्स की बात कर ले, लाहौर हो गया, फेस्टिवल्स की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इमरान खान भी आ जाए उस फेस्टिवल में, क्या ही बात, और ये सारे आए, सारे के सारे, और एक सेशन 50 मिनट एक साथ पीसफुली बैठ जाएं। लाहौर के बाद गवादर जा रहे हैं, फिर कश्मीर जा रहे हैं, मुजफ्फराबाद, पेशावर, इस्लामाबाद, गिलगित, और फिर हम जा रहे हैं अमेरिका के 4 शहरों में, और कनाडा में टोरंटो, अमेरिका में हम जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और शिकागो, और टोरंटो और लंदन और दुबई। और जियो की बड़ी नवाजिश है कि दिस होल प्रोजेक्ट इज पावर्ड बाय जियो, क्योंकि जियो सुपर पावर है मीडिया की, और मैं भी अपने शोबे में मैं समझता हूँ कि मुनासिब हद तक लीड करता हूँ। बेशक भी ज्वाइन है, मुनासिब हद तक नहीं, आप ही लीडर हैं, आप ही कर रहे हैं लीड। लेकिन ये जबरदस्त किस्म का पूरे साल का लगता है कैलेंडर जो है, ये आपने हमारे सामने ये कांस्टेंट होगा, इसमें शहर बढ़ते चले जाएंगे। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, ये अभी जो बाहर है, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, ये समझो मैं करता हूँ डिजिटल और आपके चैनल के जरिए जब बाहर पहुंचा, पीपल केम फ्रॉम न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को मेरे पास कि थैंक यू करने आए, हम क्या करें आपके लिए। तो मेरे पास हर वक्त एक गाजर होती है जेब में, मैंने कहा भाई ये करो, तो वो लेके चले गए। वो कहते हैं कि साउथ एशिया के नाम पे जो कुछ होता है वेस्ट में, असल में वो इंडिया होता है, उसको नाम वो साउथ इंडिया वो दे देते हैं, साउथ एशिया उसमें। और मतलब एक बात बताऊँ, 3rd जनरेशन पाकिस्तानी बच्चे भी जो है ना, उनके अंदर पाकिस्तान घुसा हुआ है। तो इन पॉलिटिशियंस को कब ये बात समझ में आएगी, मतलब इनको यार ये इस मुल्क के लिए कुछ करना पड़े। आप देखें फाइनेंशियली, इक़्तिसादी, इलेक्शन कोई नहीं होता अभी, ना आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, ना आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है। खान साहब को कहें जितनी जल्दी ये पीस कायम करा देंगे ना, फिर इलेक्शन का चांस बनेगा। इस क्योस में कहाँ से करेंगे? आप देखें रोज बम फट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपकी पोजीशन क्या है? अभी वही वाली बात है ना कि 100 क्या कहते हैं, 100 जूते 100 प्याज खा के आप फिर हमारा प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंशिया के लिए भी है, दानिश्वरों के लिए भी है, इसलिए पॉलिटिशियंस भी है। मसलन फवाद हसन फवाद की किताब लॉन्च हो रही है, इसमें प्रीफेस जो है वो आमिर मीर ने लिखा है। 4 बड़े सहाफ़ी, अब देखें वो क्या मतलब फवाद हसन फवाद चौधरी को जब याद करते तो उसको भी तो याद करना चाहिए। 2-3 साल क्या कुछ होता रहा है उसके साथ। ट्रू। अच्छा, लेकिन कमिंग बैक टू द फेस्टिवल, क्योंकि मैं बड़ी क्यूरियस हूँ। देखिए कराची, लाहौर हम सारे यूज्ड टू भी हैं, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेकिन जो गवादर, you people are going to गवादर as well. We want to know about गवादर। और ये 24, 25, 26 फरवरी गवादर के साहिल पे एक पार्क में हो रहा है, उसमें बोट रेस भी हो रही है, उसमें सैंड के वो मुजस्मे जो सैंड आर्ट भी हो रहा है, उसमें म्यूजिक भी हो रहा है ह्यूज, उसमें लिटरेचर है बलोची ब्रावी उर्दू का, उसमें रक्स है, उसमें मौसीकी है, उसमें बुक फेयर है, उसमें ये सब है, अनवर मकसूद और ये वो सारे। Everybody is traveling basically to गवादर। आधा कराची ट्रेवल करके जाएगा। गवादर इज अ अमेजिंग प्लेस। जिन लोगों ने गवादर का साहिल और वो जगह नहीं देखी ना, तो मैं समझता हूँ उन्हें कुछ पता ही नहीं।
100 टूर ऑपरेटर कराची से एडवेंचर टूर लेके जा रहे हैं, टेंट सिटी बन रहा है। गवादर जो है ना एक पावर इंजन है। अगर गवादर का पहिया घुमाने में कुछ हमारा भी रोल बनता है तो ये फ्यूचर है आपका। आपको पता है मार्च से टेस्ट फ्लाइटें शुरू हो रही हैं साउथ एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की, अगस्त से आपका फुल थ्रोटल में चल रहा है। देखिए ये गवादर सिर्फ हमारा नेशनल इशू नहीं है, मतलब हमारे बहुत करीबी जिन्हें हम दोस्त क्लेम करते हैं उनको भी प्रॉब्लम है गवादर से। तो गवादर हमारी शेरग है। ये जो बिलियन, अच्छा मैंने एक और प्रोजेक्ट यूथ फेस्टिवल में लॉन्च किया है, वो ये किया है कि कराची के हर बच्चे को आईटी की ट्रेनिंग मैं दूंगा। वाह। और हाँ, और वो क्यों किया है? फेस्टिवल जो कल ही खत्म हुआ है, मेगा सक्सेस मैं क्यों दूंगा? घर बैठे उनको रोजगार मिलेगा। और ये मुझे आइडिया कहाँ से आया? जो सैन फ्रांसिस्को से हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग आए, मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी चलाते, इनको ट्रेन करूंगा, चाहे कॉल ऑफिस में ये काम करें, ग्राफिक डिजाइनिंग। नहीं, पहले तो मैं इनको 6 महीने की ट्रेनिंग करके 50,000 रुपए के काबिल बनाऊंगा। घर बैठे कॉल सेंटर्स में काम करें, मेडिकल बिलिंग करें। $2 बिलियन हम कमाते हैं, $175 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है। 5 साल में ना 20-25 बिलियन डॉलर जो है ना हम सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट कर सकते। सिर्फ ये यूथ जो सड़कों पे घूम रही है ना, डब्बू खेल रही है। 6 महीने इंटरमीडिएट बच्चों को, मैंने कल सरदार शाह आया था, उसको भी मैंने रिक्वेस्ट की, जो कॉलेजेस है ना, कॉलेजेस को लूंगा दोपहर के बाद, इन बच्चों को कॉलेजेस के बाद वहीं पे ट्रेनिंग दूंगा। पाकिस्तानी आईटी कंपनीज को मैंने ऑलरेडी इंगेज करना शुरू कर दिया है, और आईटी और कल्चर को भी ब्लेंड करूंगा। इसी तरह कल्चरल रेवोल्यूशन भी आ सकता है। वेरी नाइस आइडिया। आपके हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं शाह साहब, मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूं। शाह साहब, आप हम सब के लिए, आप यूथ्स के लिए बताएं, आप इंस्पिरेशन है कि माशाल्लाह देयर इज नो फोर्स इन द वर्ल्ड व्हिच कैन माशाल्लाह कैन स्टॉप यू, इट सीम्स लाइक इट। एंड अल्लाह करे कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हम सब आपके साथ इस सफर में। सबको ये बता दें कि 10 तारीख को 3 बजे से लेकर 3 दिन हमारे साथ रहे लाहौर। डन हो गया। 10 फरवरी स्टार्टिंग 10 10, 11, 12 फरवरी लाहौर में मेला सजने वाला है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदब का फेस्टिवल, अदब, सकाफत, कल्चर एंड लिटरेचर फेस्टिवल, बुक फेयर, एवरीथिंग दैट you want is a part of it. That's not going to stop. उसके बाद गवादर, फिर मुजफ्फराबाद, इंटरनेशनल, मतलब they have a whole rostrum जो इस साल का इन्होंने खोल दिया। पाकिस्तान के रोशन चेहरे को इस तरह अगर दाग करते रहेंगे तो हम जैसे लोगों का काम बढ़ जाएगा ना, कि थोड़ा सा उसकी सॉफ्टर साइड भी दिखाएं। बहुत आला।